और जैसे हम लोग पढ़ते हैं ऐसे हम लोग पढ़ेंगे। और लास्ट वाली 2 आयतें हम लोग मिलकर पढ़ेंगे। ज़बूर 23। यहोवा मेरा चरवाहा है, दाऊद का भजन। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है और तेरी सोटी और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। नीचे भलाई परमेश्वर का जिंदा कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी खास बात। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं खुदावंत। सचमुच मेरे परमेश्वर, तेरा कलाम जो हमारे जिंदा रहने का आधार है खुदावंत, तेरा कलाम जो हमारे पवित्र रहने का आधार है खुदावंत। तेरा कलाम कहता है कि इंसान सिर्फ रोटी से नहीं बल्कि हर एक उस वाक से जो तेरे मुंह से निकलता है उससे जिंदा रहेगा। मेरे परमेश्वर होने दे खुदावंत, आज अब तेरा कलाम हो मेरे परमेश्वर एक एक की जिंदगी में मेरे परमेश्वर गहरी जड़ पकड़े खुदावंद। आज का कलाम मेरे परमेश्वर एक एक की जिंदगी में बरकत लेके आए खुदावंद। आज का कलाम मेरे परमेश्वर हम सब की जिंदगी में मेरे परमेश्वर पवित्रता लेके आए खुदावंद। मेरे परमेश्वर होने दे खुदावंद जी, तेरा पाक रूह आज एक एक से बात करे खुदावंद, और एक एक जिंदगी में बड़ा बदलाव आए खुदावंद, एक एक जिंदगी में बड़ा परिवर्तन आए मेरे परमेश्वर। ये सब कुछ मांग लेता हूँ आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और सामर्थ्य नाम से, आमीन। आप सब बैठ सकते हो। एक बार फिर से खुदावंत की जिंदा हुजूरी में आप सबका स्वागत है, खुदावंत की हुजूरी में। और ये ज़बूर हमने बहुत बार पढ़ा है और बहुत बार सुना भी है। तो आज हम सीखेंगे खुदावंत के इस कलाम में से, इस ज़बूर में से। पहली आयत क्या कहती है? यहोवा मेरा जिसका चरवाहा है, जोर से बोले यहोवा मेरा चरवाहा। किसका होता है? आप फंस गए हो। हालेलुया। वचन कहता है, जब आप पढ़ोगे यूहन्ना उसका 10 बाब उसकी 27 आयत, वहां पे कहता है कि जो मेरी भेड़ है मेरी आवाज को सुनती है, मैं उसे और वो मेरे पीछे पीछे चलती है। 2025 गुजरा, आपने उसकी आवाज को सुना? 2025 गुजरा, क्या यीशु आपको जान पाया? हम उसे जानते हैं, ये बड़ी बात नहीं है, वो हमें जानता है। हालेलुया। फिर बात आती है कि वो मेरे पीछे पीछे, जो उसकी भेड़ है ना उसकी आवाज को सुनती है। उसकी आवाज कहती है कि जैसे मैं पाक हूं ऐसे तू भी पाक बन। उसकी आवाज ये कहती है कि जैसे मैं पिता के साथ वफादार था ऐसे तू भी वफादार बन। उसकी आवाज ये कहती है कि जैसे कलाम में लिखा हुआ है कि मैं जो जीत पाएगा, जो जय पाएगा, उसको मैं जीवन का मुक्त दूंगा। शायद हो सकता है हम लोग 2025 में गिर गए, लेकिन खुदावंत भला है, उसकी भलाई सचमुच अद्भुत है। उसने हमें एक और साल दिया। हालेलुया। जैसे मैं ये ज़बूर पढ़ रहा था तो दाऊद का ये ज़बूर है। जब दाऊद अजाली था, जब चरवाहा था, उसके लिए खुदा क्या था? चरवाहा हो गया। जब वो बादशाह बना तो खुदा को बादशाह कह के वो संबोधन करता है। हालेलुया। ये जो ज़बूर है, ये जो 3 आयतें हैं, पहली ये एक पोर्शन है और उसके बाद में चौथी आयत से एक पोर्शन हो जाता है। हालेलुया। जब तक हमारा चरवाहा हमें हरी हरी ग्राइयों पे लेके जाता है, हरी हरी चराइयों पे लेके जाता है, तब तक तो हम चरवाहे के पीछे पीछे चलते हैं। लेकिन जैसे ही चरवाहा आपको घोर अंधकार से भरी हुई तराई से गुजराता है तो फिर परेशान क्यों होते हो? कितने लोग परेशान होते हैं? होते हैं कि नहीं? होते हैं। बहुत सारे लोग दुआ भी करते हैं, खुदावंद मैं मेरे से ये मुसीबत हट जाए, ये तराई मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही। हालेलुया। लेकिन कलाम क्या कहता है? तो भी मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। हालेलुया।
तहराई में नहीं जाओगे तो शांति नहीं मिलेगी। हालेलुया। आज शांति के लिए लोग कहां कहां पे जाते हैं? बहुत जगह पे जाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बहुत पैसा बोते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन शांति फिर भी नहीं मिलती। शांति कौन देता है? प्रभु यीशु मसीह। वचन कहता है कि वो शांति का क्या है? राजकुमार है। तो जब वो राजकुमार आपके साथ है, अगर वो आपको तहराई में से गुजराए तो क्या करना है आपको? मैं आपको एक वेद की बात बताता हूं, हमेशा ही खुदावंत के साथ शिकवा ना करें, शुक्राना करें। आपका शिकवा शुक्राने में हो, उसका शुक्रिया अदा करें, चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, चाहे आपकी जिंदगी कैसी भी क्यों ना हो। आपको क्या करना है? हर वक्त खुदावंत का धन्यवाद करना, उसका शुक्र करना है। हो सकता है कि 2025 में आपने बहुत सारी दुआएं की हो, बहुत सारी चीजें ऐसी मांगी हो, लेकिन खुदा ने आपको नहीं दी। लेकिन आप क्या कहोगे? खुदावंत तूने मुझे नहीं दिया, मैं चर्च में नहीं जाऊंगा। खुदावंत तूने मेरी दुआ को नहीं सुना, मैं तेरी हजूरी में नहीं बैठूंगा, मैं दुआ नहीं करूंगा, मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा। नहीं, वो भला खुदा है, वो जानता है कि आपको किस टाइम में क्या चीज देनी है। हालेलुया, हालेलुया। और जो मेरी 2 आयतें हैं जो हम इसके ऊपर ज्यादा गौर करेंगे, 4 और 5 आयत। आपको पता है कि जब तक सताने वाले नहीं है तब तक मेज नहीं है, जब तक विरोधी नहीं है तब तक आपकी ग्रोथ नहीं है। हालेलुया। अब बहुत सारे लोग हैं, जब उनका विरोध होता है, जब उसके सताने वाले बढ़ जाते हैं, तो परमेश्वर क्या के प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इन सताने वालों को, इन दुश्मनों को मेरे सामने से हटा। तो मेज भी हट जाती है, ये याद रखें। आपकी ग्रोथ भी हट जाएगी। जब तक आपका विरोध नहीं है तब तक आपकी ग्रोथ नहीं है। हालेलुया। मैं आपको एक स्टोरी में लेके जाता हूं। यूसुफ की स्टोरी कितनों ने पढ़ी है? सबने पढ़ी है ना। तो उससे बैर करने वाले, उसका विरोध करने वाले कौन थे? उसी के भाई थे। वचन कहता है, जब आप पढ़ोगे 37 उत्पत्ति 37 उसकी 1 से 11 तक, तो मैं देख रहा था कि उसमें 4 बार यही वर्ष आई है कि उसके भाई उससे वैर करने लगे। फिर आया कि उसके भाई और उससे वैर करने लगे। फिर आया कि उसके भाई वैर और उससे साथ और ईर्ष्या करने लगे, जेलस करने लगे। 4 बार आ गए। तो कौन थे वो? उसके भाई थे। अब यूसुफ अगर खुदा के साथ शिकवा करता कि प्रभु तूने जो मुझे दर्शन दिया है, वो तो मेरे ऊंचे रहने का स्थान का दर्शन दिया है, मुझे ऊंचा करने का दर्शन दिया है, लेकिन मेरे भाई है जो मुझसे ही क्या करने लगे हैं? वैर करने लगे हैं, विरोध करने लगे हैं। लेकिन यूसुफ की ग्रोथ हुई कि नहीं हुई? उसका विरोध भी कितना हुआ? हालेलुया। अगर यूसुफ अपने विरोधियों के सामने खुदा के साथ वफादार रह सकता है, तो फिर हम क्यों नहीं रह सकते? कभी कभी क्या होता है कि हम विरोधी के साथ में मिल जाते हैं। मेरा विरोध ना कर, मैं ये नहीं करूंगा, मैं खुदा के कामों को नहीं करूंगा। हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। हालेलुया। लेकिन आपके जो विरोधी होता है कोई लोग नहीं होते, आपको ये पता होना चाहिए। आपका विरोधी कौन है मालूम है? 1 पतरस उसकी 5:8 निकालें। 1 पतरस उसकी 5:8 कोई भी पढ़ दे। तुम होशियार रहो और बेदार रहो, तुम्हारे मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। हालेलुया। हिंदी में पढ़ दे। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हालेलुया। अब इसके ऊपर आप विश्वास करते हो कि जब खुदा ने कोई काम करना होता है तो वो किसी इंसान के द्वारा काम करता है। तो शैतान भी ऐसे है, वो भी किसी ना किसी इंसान को लेके आएगा आपके विरोध में, वो खुद तो नहीं आएगा। हालेलुया। तो यहां पे कहता है कि वो कैसे हैं? भूखे नहीं, बब्बर शेर नहीं, अपने पढ़ा नहीं। देखो क्या लिखा है, उसकी मानद है लेकिन वो है नहीं है। बब्बर शेर मालूम कौन है? प्रकाश की पोथी उसका 5 का 5। बब्बर शेर यहूदा का किसे कहा गया है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। लेकिन वो सींग है, उसके जैसा है, लेकिन वो नहीं है। वो डराता है आपको, आप डर जाते हो, आप अपने विरोध से डर जाते हो, फिर वो ग्रोथ नहीं हो पाती आपकी, फिर वो मेज नहीं लगता। हालेलुया। आप मैं जब पढ़ रहा था तो बहुत सारी मैंने ओल्ड टेस्टामेंट से ऐसी जिंदगियां पढ़ी जिनका
विरोध हुआ तो उनको जो जैसी पोजीशन मिली ऐसी किसी को नहीं मिली। आप यूसुफ को देख लो, आप दानियल को देख लो, उसका विरोध हुआ कि नहीं हुआ? खुदा ने कहां पे लेके गया उसको? कितने ऊंचे पे लेके गया? बहुत ऊंचे में लेके गया। हालेलुया। कैसे उसको परमेश्वर ने ऊंचा उठाया। आज भी क्या होता है कि हम लोग जल्दी से परमेश्वर के सामने झुक जाते हैं जब हमारा विरोध होता है, चाहे वो घर में हो, चाहे हमारी काम की जगह पे हो, चाहे हमारे रूम में हो, चाहे कहीं पे भी क्यों ना हो। हम क्या कहते हैं? खुदावंद ये विरोध मेरा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। करते हो कि नहीं करते? मैं आपको बताता हूं कि 2025 में जितना विरोध हुआ ना आपका, हो सकता है कि 2026 में उससे भी ज्यादा हो। तो क्या करना है फिर? अगर आप चाहते हो कि खुदावंद मेरे दुश्मनों के सामने मेरे लिए मेज बसाए, तो क्या करना है? उस विरोध के लिए खुदा का थैंक्स करना है, उस विरोध के लिए खुदा का धन्यवाद करना है। जब तक आप धन्यवाद नहीं करते, उसकी शुक्रगुजारी नहीं करते, तो खुदावंद वो मेज नहीं बसाता। हालेलुया। जो यूसुफ था वो वफादार रहा खुदा के साथ। उसके सपने में वो खड्डा नहीं था, वो जेल नहीं थी, वो सब कुछ नहीं था, लेकिन वो जानता था कि खुदा ने जो मेरे साथ वादा किया है, जो मुझे दर्शन दिया है, वो पूरा करेगा खुदावंद। लेकिन उसके लिए मुझे भी कुछ करना है, ये नहीं सब कुछ खुदा ही करेगा। वो वफादार रहा। वो खुदा के विरोध में ऐसा उसने कुछ भी नहीं किया जिससे खुदा उससे नाराज हो जाता, खुदा उससे दूर हो जाता। उसने वही किया जो खुदा की निगाह में भला था, वो अच्छा था। लेकिन खुदा ने भी उसको ऐसे ऊंचे पे किया। उसके भाई देखते थे जिन्होंने उसके साथ जेलस की थी, जिन्होंने उसके साथ वैर किया था, विरोध किया था। जब खुदा उसको बड़े पे लेके गया, एक बड़े स्थान पे लेके गया, तो वही भाई उसके सामने, वचन कहता है कि उन्होंने दंडवत किया। हालेलुया। आपकी सिचुएशन कैसी भी हो, जब आप खुदा के साथ वफादार रहते हो, वही सिचुएशन, वही बीमारी, वही हालात आपको दंडवत करते हैं। हालेलुया। लेकिन आपको क्या करना है? खुदावंद में हमेशा ही उसकी धन्यवाद के साथ, उसकी स्तुति के साथ उसको जलाल देना है। हालेलुया। आगे मैं आपको बताता हूं, ये आपने कभी सोचा है कि यूसुफ तो अपने भाइयों के साथ अच्छा ही करता था, लेकिन उसके भाई क्यों उसके साथ बुरे थे? उसके भाई क्यों वैर करते थे उसके साथ, उसका विरोध भी करते थे? कभी सोचा है? वो कलाम के हिसाब से देखा जाए तो सब कुछ सही था, लेकिन उसके भाई क्यों वैर करते थे उसके साथ? क्योंकि उसके भाई गलत थे, इसीलिए उसके साथ वो क्या करते थे? वैर करते थे। अब कलाम कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कलाम में से, यूहन्ना की इंजील जब पढ़ोगे उसका 15 बाब उसकी 18 से 19 आयत, कहता कि संसार ने मुझसे वैर किया है, वो तुमसे भी क्या करेंगे? क्यों? क्योंकि खुदा कहता है कि मैंने तुझे चुन लिया है, इसलिए तुम्हारे क्या करेंगे? विरोध करेंगे तुम्हारा। अब विरोध क्यों करेंगे? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूं, जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो पाप में नहीं चलेगा, वो अंधकार में नहीं चलेगा। और इसीलिए लोग क्या करेंगे? आपका विरोध करेंगे, लोग आपसे बैर करेंगे। यहां पे यीशु है, वहां पे फरीसी होंगे। यहां पे यीशु है, वहां पे फरीसी भी होंगे, ये याद रखना। और वचन कहता है कि जब तुम्हें लोग मेरे कारण बेइज्जत करें, सताएं, आपका विरोध करें, तो क्या करना है? इसको सोचकर क्या करना है? खुशी करनी है। हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं? प्रेयर करते हैं। हालेलुया। कभी कभी हम लोग शिकवा भी करते हैं, खुदावंद मैं तो तेरे साथ वफादार हूं, मैं तो हर संडे चर्च जाता हूं, मैं तो फास्टिंग करता हूं, मैं तो बाइबल पढ़ता हूं, फिर मेरे साथ क्यों ऐसा? लेकिन आप वो मेज नहीं देख सकते जब तक आपकी आत्मिक आंखें नहीं खुली। आप फिर विरोध नहीं करोगे, आप वैसी मोहब्बत करोगे जैसी प्रभु यीशु मसीह ने दूसरों के साथ की। और वचन कहता है उसके आगे, संसार क्यों विरोध करता है? क्योंकि आपने संसार के साथ मित्रता नहीं की, आपने संसार के साथ दोस्ती नहीं की, इसीलिए संसार आपके विरोध में है। अगर आप संसार के होते तो संसार आपसे प्यार करता, वो आपका विरोध नहीं करता। हालेलुया। और परमेश्वर का कलाम कहता है कि जो संसार की मित्रता है, जो संसार की दोस्ती है, वो परमेश्वर से क्या है? दुश्मनी है, वैर है। तो हमने क्या करना है? परमेश्वर के साथ मोहब्बत करनी है, परमेश्वर के साथ प्यार करना है, परमेश्वर की जो आज्ञा है उसे मानना है, परमेश्वर का जो कलाम कहता है वही करना है। आप भरोसा रखें खुदा के ऊपर। वो कहता है कि मैंने तेरे एक एक बाल को भी गिना हुआ है, फिर किस चीज की टेंशन? वो कहता है कि तू सारी चिंता मेरे ऊपर छोड़ दे, मुझे तेरा फिक्र है। जिस परमेश्वर ने पूरी कायनात को बनाया, जिस परमेश्वर ने पूरी धरती को बनाया, वो आपका फिक्र करता है।
तो फिर आप क्यों चिंता करते हो विरोधियों की? फिर आप क्यों परेशान होते हो अगर आपका कोई विरोध करता है, अगर कोई आपसे नफरत करता है? परमेश्वर आपको तब तक उस मेज के सामने नहीं लेके जा सकता जब तक आप उस तराई से नहीं गुजरते, जब तक आपके विरोधी आपको सताते नहीं है। हालेलुया। आपने क्या करना है? परमेश्वर के साथ वफादारी करनी है, परमेश्वर के साथ ईमानदारी के साथ चलना है। और आप रोशनी हो। आप, परमेश्वर कहता है कि जगत की ज्योति मैं हूं। ठीक है। अब जब आप पढ़ोगे मत्ती की इंजील, वहां पे खुदावंद का कलाम कहता है, उसकी 5, उसकी मेरे को लगता है 14 है, मत्ती 5:14। हाँ, वहां पे कहता है कि तुम क्या हो? जगत की ज्योति हो। तो संसार इसीलिए तुम्हारे साथ क्या करता है? बैर करता है। अब मैं ये पूरा सब कुछ क्लियर करना चाहता हूं। अब निकाले मेरे साथ यूहन्ना की इंजील, उसका 3 बाब, उसकी 19 निकालें। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और जो ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। हालेलुया। अब इसीलिए लोग बैर करते हैं, क्योंकि आप रोशनी में हो। आपने वो सब चीजें छोड़ दी है बपतिस्मा लेने के बाद। आपने सब कुछ वो छोड़ दिया है कि जो आप पहले करते थे। इसीलिए संसार क्या कहता है, जो आपके फ्रेंड सर्कल होगा वो भी कहता होगा कि यार पहले तो मेरे साथ बैठ के ये दारू पीता था, पहले तो मेरे साथ में बैठकर ये बातें करता था, वो बातें करता था, सब संसारी काम करता था, लेकिन अब ये मेरे साथ में क्यों नहीं बैठता? क्योंकि आपने उस ज्योति का स्वाद चख लिया है। आप उस ज्योति में चलना शुरू कर दिया है। अब आप वैसे नहीं काम कर सकते जैसे आप पहले करते थे। आप अब अंधकार में नहीं चल सकते, आप ज्योति में हो, आप उजाले में हो। तो इसीलिए जो दूसरे लोग हैं, जिनको जैसे काम पहले आप करते थे, जिनके साथ मिलकर, इसीलिए अब आपका क्या हो रहा है? विरोध हो रहा है। हालेलुया। लेकिन आपको क्या करना है? खुदा के साथ चलकर खुदा के नाम को जलाल देना है, ताकि खुदा आपके सामने क्या बिछाए? मेज बिछाए। हालेलुया। और परमेश्वर आपको हिम्मत देगा। वो परमेश्वर कहता है कि जब तू नदियों से होकर गुजरेगा तो भी मैं तेरे साथ हूं, तू आग से गुजरेगा तो भी मैं तेरे साथ हूं। फिर किस चीज की टेंशन? फिर किस चीज की चिंता? हालेलुया। बस हमें चिंता करनी है कि वो चरवाहा है, वो चरवाहा है। वचन बार बार कहता है कि वो चरवाहा है, उसने अपनी भेड़ों के लिए जान भी दी है। वो ऐसा चरवाहा है जो 99 को छोड़कर एक के पीछे भी जाता है। ऐसा कोई कर सकता है? वो करता है। हालेलुया। बस आप अच्छी भेड़ बने। जो भेड़ होती है उसकी खासियत एक ही है, वो इधर उधर नहीं जाती, वो इधर उधर मुंह नहीं मारती। जैसा उसका चरवाहा उसे डायरेक्शन देता है, वो उसे फॉलो करती है। हालेलुया। आज यही आप सब ये सवाल लेके जाएं कि हो सकता है कि 2025 में मैंने वो उस भेड़ की तरह काम नहीं किया जैसे मुझे करना चाहिए था, लेकिन खुदा ने मुझे 1 साल दिया। इस साल में मैं वो भेड़ बनूंगा कि जो भेड़ बच्चा भी देती है और दूध भी देती है। हालेलुया। बच्चे की मुराद की आप किसी को लेके आओगे चर्च में। हालेलुया। आप अपने साथ किसी भाई को, किसी बहन को लेके आओगे। क्यों? क्योंकि आपने उस ज्योति को जान लिया है, आपने उस रोशनी को जान लिया है, आपने उस नूर को जान लिया है। तो आपका फर्ज बनता है कि जो तरीकी में है, जो अंधकार में है, आप उसे ये सुसमाचार दें। आप बताएं उस अजाली के बारे में, जिस अजाली ने आपकी हर एक जरूरत को पूरा किया है, जिस अजाली ने आपको अंधकार से निकाला है, जो अजाली आपके विरोधियों के सामने मेज बिछाता है। तो आपको क्या करना है? उसको सुसमाचार देना है। हालेलुया। मैं उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़े काम करेगा। इस साल में परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, आपकी फैमिली में भी और आपकी काम की जगह पे भी। और इस साल में बड़े बड़े काम होंगे। ये मेरा भरोसा है खुदावंद के ऊपर। और हम प्रार्थना भी यही करते हैं कि परमेश्वर, जो तेरे लोग तेरे सामने झुकते हैं, खुदावंद हम यही चाहते हैं कि तेरा राज्य फैले,
तेरे राज्य का काम हो, वो तेरे लोग जो तेरे हजूर झुककर तेरे आगे बैठते हैं, तेरे आगे प्रार्थना करते हैं, उनका यही एक मकसद हो कि खुदावंद तेरे नाम को जलाल दे। हम कुछ भी नहीं है, तू नजर आए, हम छिप जाएं। हालेलुया। इस कलाम के वसीला से आप सबको परमेश्वर बरकत दे। सारा आदर, सारी महिमा मैं प्रभु यीशु मसीह को देता हूँ। आमीन।